तो भाइयों कैसे हैं सब? सभी को राम राम। आपने सुपारी किलर के बारे में सुना होगा, सीरियल किलर के बारे में सुना होगा, शार्प शूटर के बारे में भी सुना होगा, पर क्या कभी कातिल कपड़ों के बारे में सुना है? सोचिए कैसा हो अगर आप एक शर्ट पहने और आपको पता लगे वो शर्ट एक सीरियल किलर है। सुनने में बहुत अजीब लग रहा है ना, पच नहीं रहा होगा, पर मैंने बताया ना, हमारी कहानियां अनहोनी को होनी में बदल देती है। देखते हैं कैसे। क्या कर रहा है यहाँ पे? हाँ? माँ, इस घर को जो भी गंदा करेगा ना, उसे मरना पड़ेगा। मैं इस घर के हर एक कॉकरोच को मार के रहूंगा, हर एक कॉकरोच को। देख खजाना, तो अपने बाप को मार तो पाएगा ना? बाप नहीं है वो, कॉकरोच है, कॉकरोच। ये माल यहाँ साइड पे क्यों रखा है? सेट, इन कपड़ों पे धब्बे लगे हुए हैं। धब्बे? खून के। ये पूरा खून लगा हुआ है यहाँ पे पूरा। तीनों है? हाँ, ये विनू, इन तीनों का ना बाकी के माल में मिक्स कर दे, डाल दे इसको। अरे सेट, ये खून वाले कपड़े शापित होते हैं हमारे ना। ऐसे कपड़ों को मौत की उतरन कहते हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया? सेट, मेरी बात का यकीन कीजिए, इन कपड़ों में ना मरने वाले की रूहें होती हैं। शापित है ना तो ले, तेरे सेठ ने पहन ली तेरी मौत की उतरन। हाँ? क्या होगा? देखता हूँ तेरी रूहें मेरा क्या बिगाड़ लेती है। सेट मत पहनो से। अरे चुप कर। सुन, आज रात तक ये बाकी के दोनों कपड़े नहीं बिके ना तो तेरी रूह निकाल दूंगा मैं। सेट समझो ना। चल, दुकान संभाल। सेट काम कर अपना। सेट सुनो तो सेट, नहीं पहनना चाहिए था आपको ये शापित कपड़ा। देखिए ऐसा मत कीजिए, वो हमारी प्रज्ञा से उम्र में दोगुना है। हाँ तो उम्र में मैं भी तुझसे 9 साल बड़ा हूँ। हमारा सब कुछ सही चल रहा है ना। और प्रॉब्लम क्या है? लड़का अच्छा खासा कमाता है, खुद का घर है, अकेले रहता है, माँ बाप नहीं है, पहली बीवी मर चुकी है, और क्या चाहिए? कंगन रस्म के साथ शादी की तारीख भी तय करनी है। पूर्णिमा कब की है वो देख के रख। पापा मुझे अभी पढ़ना है, मैं शादी नहीं करूँगी। क्या? माँ, तुझे बीच में आना है? हाँ, बहुत बड़ा हो गया तू। जेब पीटूंगा ना ऐसे। आज शाम को तुम तीनों के थोबड़े अच्छे दिखने चाहिए ना, इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना कद तोड़ देता। निशाना साध के गोली चलाना, अगर निशाना चूक गया ना तो तेरा बाप तुझे नहीं छोड़ेगा। मैं प्रज्ञा की जिंदगी बर्बाद होने नहीं दे सकती। एक दिन इनके खाने में जहर मिला के मैं 5 मिनट में आ जाइएगा, वो प्रज्ञा को तैयार करने में मदद हो जाएगी। आती हूँ मैं। हाँ। अरे सुगंधा, किचन का काम खत्म हुआ क्या? ताई कुछ देर में आ रही है प्रज्ञा को तैयार करवाने। आप ये हलवा चक्कर बताएंगे? मुझे क्यों चखा रही है? पागल हो गई तू? तू खुद चख के देखना कि कैसा बना है। नहीं, अच्छा ही बना होगा। अरे क्या अच्छा ही बना होगा? मुझे डाउट है ना, तो चख के देख। चल चख। अरे चख के, तू चख के देख। ये ले। अरे क्या पागल हो गई तू? मम्मी को छोड़। चला ना, कोशिश कर। घर में मेहमान आने वाले, इसलिए छोड़ रहा हूं तुझे मैं। मैं चाहती थी कि तू समझ जाए, पर तू मेरी बात नहीं समझा। लेकिन परशु और प्रज्ञा को मैं नहीं सहन करने दूंगी। मेरे पति नारायण को जहर देने में मैंने बहुत देर कर दी। परशु सही कह रहा था, कॉकरोच को भगाना नहीं, कॉकरोच को मार ही देना चाहिए। सिंपल डोमेस्टिक अब्यूज का केस है सितार जी। माँ अक्सर अपने बच्चों को बचाने के लिए ऐसे ड्रास्टिक कदम उठा लेती है, लेकिन मैं पहली बार देख रही हूँ कि पड़ोसी के बच्चे को बचाने के लिए किसी पड़ोसन ने ये किया। राइट मैडम, रुक्मी ताई, पूरा नाम है रुक्मणी मल्हार। उन्होंने पहले ही सब कुछ कन्फेस कर लिया है, कर करा के। ओपन एंड शट केस है मैडम जी। हाँ, लगता तो ओपन एंड शट केस है, पर पता नहीं, एक बात है जो मुझे खटक रही है। ओके मैडम जी। ये धब्बे देख रहे हैं सितार जी, ये खून के धब्बे लग रहे हैं, और वो भी बहुत पुराने खून के धब्बे। ये बात तो 100% तय है कि इसकी मौत जहर से हुई है। फिर इन खून के धब्बों का क्या मतलब हो सकता है? कुल 3 कपड़े थे जिन पर खून के धब्बे थे। एक कपड़ा तो तुम्हारे सेठ ने पहना था, बाकी के 2 कपड़े किसके पास है? मैडम, 2 कपड़े तो बिक गए। मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये तीनों कपड़े शापित हैं, और जो भी इनको पहनेगा वो मरेगा। मैडम,
ये खून के धब्बे वाले दो कपड़े कस्टमर ने खरीदे थे, उनमें से जो औरत वाले कपड़े थे वो इस औरत ने खरीदे थे, लेकिन इसका कुछ पता नहीं चल रहा है। हो सकता है सितार जी वो इस इलाके में रहती ना हो। ये देखिए, अब पैसेज टू इंडिया, दीवाने गालिब, आप आसपास के सारे बुक शॉप्स, लाइब्रेरीज और कोचिंग क्लासेस में ट्राई कीजिए, आपको कोई ना कोई क्लूज जरूर मिल जाएगा। चलो बाय जान। बाय। प्रदीप, एक मिनट, ये मैं गहना के लिए लेकर आई थी, ये तुम उसे दे देना। कल तुमने मुझे एक शेर भेजा था, काश ये खबर होती उनको कि मेरी दुआओं में है वो। किसका शेर है, मतलब किसने लिखा है ये? जियो मैम, मैंने लिखा है। वो एक गजल लिखी थी ना, बस उसी का एक शेर है। अच्छा, तो सुनाओ। है खबर ये हमको, बहुत ही है गमगीन वो, अक्सर हंसते हुए हमने देखा है उसको। है हमें ये भी पता, सबसे है वो तन्हा, अक्सर खुद से भागते देखा है उसको। हमारा दिल है जानता, वो है किन्हीं परियों की तरह, अक्सर कैद में पर फैलाते देखा है उसको। काश ये खबर होती उनको कि मेरी दुआओं में है वो, अक्सर अपनी इबादतों में रखा है उसको। खूबसूरती की महारानी अपनी कातिल अदाओं के साथ अपना जलवा बिखेरने आ रही है। हुस्न की दुकान, कहना की जान और इस महफिल की शान। ये क्या चल रहा है? अरे क्या बताएंगे, मैं बताती हूँ। ये तो मुझसे ही नहीं पूछा मैंने। प्रदीप, ये क्या है? ये सब क्या है प्रदीप? ये क्या ड्रेस पहना हुआ है प्रदीप? ठीक है। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाथ मत लगाओ तुम मुझे। मैडम ज्ञाना अपने भाई के पास भाग के चली हुई थी करकरा के, वहीं पर उसको अरेस्ट कर दिया जी। विनू की बातों पर ना यकीन होने लगे हैं कि ये खून के धब्बे वाले कपड़े ये कहीं मौत की उतरन तो नहीं है। यकीन तो मुझे सच में नहीं हो रहा है कि तुमने मुझे एक रात के लिए खरीदा है और मेरे प्यारे पति ने मुझे बेच भी दिया है, वो भी सिर्फ 25 लाख में। अरे यार, आई एम सॉरी यार, एक्चुअली गड्ढा आ गया था अचानक से। अरे पतिदेव जी, चलता है यार, होता है ये सब। और वैसे भी रिया बहुत तारीफ करती है तुम्हारी फैशन सेंस की। वो देखो फैशन कॉर्नर। बचना ए हसीना। वैसे रिया यार, तेरे हबी की चॉइस है तो बहुत अच्छी है। वो देखना यार कितनी हॉट लग रही है। अरे वो लिफ्ट मांग रही है, रोकना प्लीज। हाय। हाय। मुझे हीराकुंड तक जाना है। ऑफ कोर्स, हम लोग भी तो हीराकुंड तक ही जा रहे हैं। हाँ, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। यस यस यस, ये हीराकुंड का पड़ता है। चले गाइस, हीराकुंड। हाय, आई एम कंगना। हाय। वैसे कांगना, हाँ इतनी सुनसान सड़क पे आउट ऑफ नोवेयर, व्हाई? यार, आई हैड एन आर्गुमेंट विद माय बॉयफ्रेंड और उसने मुझे गाड़ी से उतार दिया। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या है? हुआ है यार? अच्छा, बाय द वे, यू गाइस आर फ्रेंड्स, सिबलिंग्स या पति पत्नी? फ्रेंड्स, लास्ट वाला। व्हाट? पति पत्नी और वो? यू आर द वो? यू लकी गर्ल रिया।
Listen, tell me, how does it work? Like, अभी तुम लोग होटल पहुंचोगे और फिर twosome या threesome? रवि आउट। Excuse me? ये यहीं उतरेगी। तो तेरी गाड़ी से मैं अपने 25 लाख रुपए लेके अभी जा रहा हूँ। लिसन ऋषभ, हमारे बीच में ये डील नहीं हुई थी। ऑर्डर नहीं, ऑर्डर वो देता जिसके पास पैसा होता है। अबे अपने बाप के पैसे पे उछल रहा है। और उसी पैसे के लिए तूने अपनी बीवी को मेरे पास एक रात के लिए छोड़ दिया। अब ना तू भी यहीं उतरेगा इसके साथ। So, या तो रिया is really good in bed or you really love her, huh? ना लव ना लस्ट, रिया इज माई ट्रॉफी। मैं सब ठीक कर दूंगा। ओके। उसका हस्बैंड है ना रवि, उसको इन पैसों की बहुत जरूरत है। अच्छा। और वो चाहे कुछ भी कर ले, इन पैसों के लिए वापस आएगा। और तेरे को पता है क्या बोलेगा वो? क्या? मैं ना एक मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश को रिजेक्ट नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं आ गया हूँ। तू मरने वाला है? ये मैंने रिया की सिर्फ सिंपैथी गेन करने के लिए किया था। I mean, उसके लिए सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? 25 लाख, एक रात की सुहाग रात, इन सिंपैथी एंड ऑल। देख, अगर किसी को तुझे मारना ही है वो तो बैग में हाथ डालेगा, गन निकालेगा और सीधा शूट करेगा ना। What the hell is this? उसके बुलेट से मैंने ऑलरेडी निकाल दिए। इसमें बुलेट्स हैं। Listen मेरे। मुझे इसकी टी शर्ट चाहिए। क्या पागल है क्या? क्या करेगी इसकी टी शर्ट का? ये तुझे अपना ट्रॉफी बनाना चाहता था, अब मैं इसकी टी शर्ट का ट्रॉफी बनाऊंगी। उतार ले अपनी विनिंग ट्रॉफी। गुड इवनिंग मैम। आपको मैडम एक खबर दिखानी है कि आप भी हैरान हो जाएंगे। ये रील देखिए मैडम। अशोक और मुझे लगता है कि ये वही टी शर्ट है, खून के धब्बों वाली। हाँ, ये वही टी शर्ट। ये घर किसका है? ये कंगना नाम की कोई लड़की है। आप अशोक को बोल दीजिए कि हम उसके साथ जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि ये कपड़े किसी और के पास पहुंचे और उनका कत्ल हो जाए। पर मैं चाहकर भी इस बात को नहीं झुठला सकती कि जिसने भी ये खून के धब्बे वाले कपड़े पहने उनका कत्ल हो। जी। बस मुझे कुछ भी कर ये पता लगाना है कि आखिरकार उन कपड़ों पर खून के धब्बे लगे कैसे। बीस साल पहले ऐसा क्या हुआ होगा जो ये कपड़े अपने आप से खून के धब्बों को हटने नहीं दे रहा है? मुझे तो लगता है मैडम कि अपने पापियों को ये कपड़े चुन चुन कर सजा दे रहे थे। हैप्पी बर्थडे सर। अरे सितार जी, आप? आज आपका बर्थडे था तो मैंने सोचा कि इस बहाने मुलाकात भी हो जाएगी। बहुत अच्छा किया बेटा। मैडम जी पापा। हाँ सितार जी, मैं क्या कह रही थी? मैडम पर आपने ये शर्ट क्यों पहनी है? रिलैक्स सितार जी। आपको ये शर्ट नहीं पहननी चाहिए थी मैडम। रिलैक्स सितार जी। आपने कहा था ना ये कपड़े पापियों को सजा देते हैं। हाँ पर... मैंने आज तक कोई पाप नहीं किया। आप देखते हैं एक ईमानदार इंसान के शरीर पर आने के बाद इन कपड़ों को फाइनली शांति मिलती है या नहीं? मैडम ये बहुत रिस्की है पापियों के लिए ना। देखते हैं आज ये शर्ट किस पापी को चुनती है। जिसने भी ये शापित कपड़े पहने वो जान से गया। अब तो ये यकीन इंस्पेक्टर तेजस्विनी को भी होने लग गया है। इस मौत की उतरन और खून के धब्बों के बीच में असल में क्या कहानी है पता लगेगा तुम्हें अगले एपिसोड में। तो देखते रहो द लिटिल सिनेमा कंपनी, जहां हर कहानी अनहोनी से होनी में बदल जाती है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। सभी को राम राम, फिर मिलते हैं।